हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कन्वोल्यूशन क्या होता है, कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है और कन्वोल्यूशन थ्योरम का किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कन्वोल्यूशन की। कन्वोल्यूशन दो फंक्शंस के बीच में एक नया ऑपरेशन है। जैसे आपने प्रीवियस ऑपरेशंस पढ़े हैं कि दो फंक्शंस का सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस या उनका क्वेश्चन क्या होता है, ऐसे ही एक नया ऑपरेशन है कन्वोल्यूशन। ठीक, कैसे उसको डिफाइन किया जाता है? सबसे पहले उसका नोटेशन, तो कंप्यूटर्स में आपने एस्ट्रिक साइन पढ़ा होगा। ये अगर दो फंक्शंस के बीच में लिखा हुआ है यानी कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस, हम यहाँ पर इसे स्टार बोलेंगे। ठीक, चाहे आप इसे एस्ट्रिक कहिए या स्टार, बट इन जनरल हम इसको स्टार बोलते हैं। तो एफ स्टार जी इज दैट इज एफ कन्वोल्यूशन जी। और इसकी वैल्यू कैसे निकलती है? बाय इंटीग्रेटिंग एफ यू इंटू जी टी माइनस यू विद रिस्पेक्ट टू यू इन बिटवीन द लिमिट्स 0 to t। यानी एक फंक्शन में मैंने t की जगह u सब्सिट्यूट कर दिया, दूसरे फंक्शन में t की जगह t माइनस यू सब्सिट्यूट कर दिया और उसको इंटीग्रल किया विद रिस्पेक्ट टू u फ्रॉम द लिमिट 0 to t। तो u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल है, u को बाद में t की फॉर्म में रखेंगे, यानी पूरा आंसर t का ही एक फंक्शन आएगा। राइट, तो इस तरह से ये एक नया ऑपरेशन है बिटवीन टू फंक्शंस। क्लियर? आगे चलते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसका यहाँ पर इस्तेमाल करना हम यहाँ कई बार इस्तेमाल करेंगे, तो उसको समझना ज़रूरी है। वो प्रॉपर्टी कहती है कि एफ स्टार जी इक्वल्स टू जी स्टार एफ। यानी ये जो ऑपरेशन होता है ये कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन होता है। द कन्वोल्यूशन ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव। यानी इसका अगर मैं आपको सार बताऊं तो ये है कि आप किसी भी फंक्शन में u रखिए और किसी भी फंक्शन में t माइनस यू रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कोई सीक्वेंस, कोई ऑर्डर नहीं है कि आप पहले ही फंक्शन में u रखेंगे और दूसरे ही फंक्शन में t माइनस यू रखेंगे। आपको जो कंफर्टेबल लगता है उस फंक्शन में u रखिए और दूसरे फंक्शन में t माइनस यू रखिए और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। क्लियर? अब इस प्रॉपर्टी का प्रूफ समझना है तो एक सिंपल सा प्रूफ यहाँ पर गिवन है। चाहे तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप इस इंटीग्रल को समझ सकते हैं। 12th लेवल का इंटीग्रल है, मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पर हमने पहले एफ स्टार जी की वैल्यू लिखी और इसके बाद इसमें एक सब्सटीट्यूशन लगाया, टी माइनस यू को वी सब्सटीट्यूट कर दिया। ऐसा करने से पूरा इंटीग्रल चेंज हो गया 0 to t जी वी इंटू एफ टी माइनस वी। यानी g पहले आ गया और t यहाँ पर आ गया, f बाद में आ गया, यानी ये g स्टार f हो जाएगा। तो हमारा प्रूफ हो जाएगा f स्टार g इज इक्वल टू g स्टार f। इस इंटीग्रल के रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि कन्वोल्यूशन थ्योरम का इस्तेमाल कब करना होता है। जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आपको गिवन हो और उसका इनवर्स लाप्लास निकालना हो। किसका इनवर्स लाप्लास? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कन्वोल्यूशन थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही मैंने यहाँ लिखा है, यूज टू फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। राइट, तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है? इट सेज दैट इफ एल इनवर्स एफ पी इज इक्वल टू एफ टी एंड एल इनवर्स जी पी इज इक्वल टू जी टी। तो दो फंक्शंस हैं जिनके इनवर्स लाप्लास हमने निकाले हुए हैं। देन अगर इनके प्रोडक्ट का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो वो किसके इक्वल होता है? एफ टी कन्वोल्यूशन जी टी। यानी ये फंक्शन एफ टी और ये फंक्शन जी टी, इन दोनों का कन्वोल्यूशन निकाल दीजिए, वही एफ पी इंटू जी पी का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। राइट, तो सिंपल है। आपको दो अलग अलग फंक्शंस, जो भी प्रोडक्ट है उसको दो फंक्शंस में ब्रेक कीजिए, एक को एफ पी कहिए, दूसरे को जी पी। उन दोनों का अलग अलग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो और उसका कन्वोल्यूशन निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं जो आज का लेक्चर है इसमें इस थ्योरम के प्रूफ के बारे में बात करूंगा और इससे आने वाले जो अगले लेक्चर्स हैं हम उसमें इस पर डिपेंड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये थ्योरम का एप्लीकेशन समझ में आए। चलिए आज सबसे पहले इसके प्रूफ के बारे में बात करते हैं। राइट, सो आई एम स्टार्टिंग दिस प्रूफ। मैं इस प्रूफ में जो बैक अप्रोच कह सकते हैं उस अप्रोच का इस्तेमाल करूंगा। हमें क्या गिवन है? हमें प्रूफ ये करना है कि एफ पी इंटू जी पी का इनवर्स लाप्लास एफ टी स्टार जी टी है, या कहिए ये इंटीग्रल है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होगा एफ पी इंटू जी पी। तो मैं इसी
अप्रोच का इस्तेमाल करूंगा, मैं इस फंक्शन का लाप्लास निकालूंगा और प्रूफ करूंगा कि वो एफ पी इंटू जी पी होगा। इसी से हमारे थ्योरम का प्रूफ हो जाएगा। समझ में आया हम क्या करने जा रहे हैं? चलिए, सबसे पहले मैं इसको एक नया फंक्शन मान लेता हूं जिसको हम कह सकते हैं फाई टी, राइट। तो मैंने क्या कहा कि लेट फाई टी इज इक्वल टू 0 to t एफ यू इंटू जी टी माइनस यू डी यू, करेक्ट। और अब मैं इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने की कोशिश करता हूं। चलिए, अगर आपको कोई फंक्शन गिवन हो तो उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे निकालते थे? तो सॉरी, इनवर्स लाप्लास नहीं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एल ऑफ फाई टी इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट e रेस टू द पावर माइनस पी टी इंटू फाई टी डी टी। याद आ रहा होगा आपको डेफिनेशन? हमने बताया था कि किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरह निकाला जा सकता है। अगर मैं फाई टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं यहां पर तो ये हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी 0 to t e रेस टू द पावर माइनस पी टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू डी टी, करेक्ट। और अब मेरा टास्क क्या रह गया? इस डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये जो लिमिट्स हैं ये u की लिमिट्स हैं और ये t की लिमिट्स हैं, करेक्ट। तो यहां पर u की लिमिट वेरिएबल है तो पहले u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल होगा, t की लिमिट कांस्टेंट है, बाद में t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल होगा। मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व करने से पहले इसका ऑर्डर चेंज करने की कोशिश करता हूं जिससे इस इंटीग्रल को सॉल्व किया जा सके, करेक्ट। तो मैं यहां पर किसका इस्तेमाल करूंगा? चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। आपने डेफिनेटली चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा होगा यहां पर लाप्लास पढ़ने से पहले। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके लिए मैं ये देखता हूं कि मेरे पास लिमिट्स क्या क्या हैं। तो जो मेरे पास लिमिट्स हैं वो t 0 से कहां तक है? t इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक। और u की लिमिट्स कितनी है? u इज इक्वल टू 0 टू u इज इक्वल टू t तक। तो मैं इन चारों जो कर्व हैं इन कर्व्स को ड्रॉ करूंगा और देखूंगा कि इन चारों के बीच का कॉमन एरिया क्या आएगा। चलिए, मैंने यहां पर एक्सेस बनाए। मान लीजिए ये t एक्सेस है और ये मान लीजिए u एक्सेस है, ठीक है। पहले अगर मैं t की लिमिट ड्रॉ करूं तो t की लिमिट्स क्या होंगी? t है 0 से इनफाइनाइट तक, t इज इक्वल टू 0 मतलब u एक्सेस और इन्फिनिटी मतलब आगे तक। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा ये वाला एरिया आ जाएगा जो पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये इसमें आ जाएगा, करेक्ट। अब बात करते हैं दूसरा, u इज इक्वल टू 0 से u इज इक्वल टू t। u इज इक्वल टू लाइन 0 लाइन कौन सी होगी? t एक्सेस। और u इज इक्वल टू t यानी y इज इक्वल टू x वाली लाइन, यानी ये लाइन हो जाएगी कितनी? u इज इक्वल टू t लाइन। यानी इन दोनों के बीच का एरिया u इज इक्वल टू 0 से u इज इक्वल टू t। यानी मैं इसमें अगर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करूं तो ऐसे आ जाएगा। कहां तक जाएगा? ये इन्फिनिटी तक। यानी इन चारों लिमिट्स के बीच का कॉमन एरिया क्या हुआ? जो इस ट्रायंगल में आएगा। ये ट्रायंगल का एक वर्टेक्स तो ओरिजिन है और बाकी वर्टेक्स कहाँ होंगे? इनफाइनाइट पर। ये भी कहीं इन्फिनिटी पर जाके रुकेगा और ये भी इन्फिनिटी पर, करेक्ट। तो ये आगे ऐसे ही चलता जाएगा। अब अगर इसके लिमिट्स को आपको इसका ऑर्डर अगर चेंज करना है तो समझना होगा पहले u की लिमिट वेरिएबल थी, यानी जो प्रीवियस हमारी जो एक वर्ड आपने एक स्ट्रिप कंसीडर की होगी वो पैरेलल टू u एक्सिस होगी, यानी वो कुछ इस तरह से स्ट्रिप ली गई होगी, ठीक है। लेकिन चूंकि अब आप क्या चाहते हैं? आप लिमिट चेंज करना चाहते हैं तो आपको जो स्ट्रिप कंसीडर करनी होगी वो पैरेलल टू t एक्सिस आपको कंसीडर करनी होगी। यानी जो हमारी नई स्ट्रिप होगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी पी क्यू, जहां क्यू कहाँ होगा? इनफाइनाइट पर। और इस स्ट्रिप के लिए फॉर पी क्यू जो नई लिमिट्स हैं वो क्या हो सकती हैं? आपको याद होगा कैसे निकालते थे? सबसे पहले कांस्टेंट लिमिट्स। तो अब कांस्टेंट लिमिट किसकी हो जाएंगी? u की, यानी यहां पर लिखेंगे हम कांस्टेंट लिमिट। और दूसरी t की लिमिट, ये लिमिट कैसी होंगी? वेरिएबल, ठीक। कांस्टेंट लिमिट निकालने का तरीका हम ये देखते हैं कि हमारे स्ट्रिप का मूवमेंट मैक्सिमम कौन से दो पॉइंट्स के बीच में हो सकता है।
तो ये अगर मैं इस पेन को स्ट्रिप मान रहा हूँ तो ये नीचे सब यहाँ तक आएगी और मैक्सिमम ऊपर कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। यानी आप देख रहे हैं कि नीचे कहाँ तक जा रही है ये, u इज इक्वल टू जीरो लाइन तक, और ऊपर कहाँ तक जाएगी, u इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक। तो हम ये कहते हैं u इज इक्वल टू जीरो टू u इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब देखते हैं वेरिएबल लिमिट्स t की। वो देखते हैं कि जो हमारी स्ट्रिप है उसका जहां फुट है वहां से लोअर लिमिट निकलेगी और जहां उसका हेड है वहां उसकी अपर लिमिट निकलेगी। फुट है u इज इक्वल टू टी लाइन पर, तो इससे t की वैल्यू आ जाएगी u, और कहां तक जा रही है हेड, इन्फिनिटी तक, तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी इसकी अपर लिमिट हो गई। यानी हमारे पास नई लिमिट हो गई। तो L ऑफ फाई टी जो मेरे पास इंटीग्रल था उसकी नई लिमिट कितनी हो गई, अब उसकी लिमिट हो गई जीरो टू इन्फिनिटी, ये तो u की लिमिट हो गई, और u टू इन्फिनिटी ये किसकी लिमिट हो गई, ये हो गई t की लिमिट। और फंक्शन हमारे पास e रेज़ टू द पावर माइनस पी टी एफ यू जी टी माइनस यू, और अब पहले मैं क्या लिखूंगा, डी टी, और बाद में डी यू, जो कि अब पहले t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल होगा। जब t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल है, इस फंक्शन में t नहीं है तो मैं इसको बाहर निकाल देता हूं। मैं इसको लिख सकता हूं जीरो टू इनफाइनाइट ई रेज़ टू द पावर सॉरी एफ यू को मैंने बाहर निकाल दिया, और जो दूसरा इंटीग्रल है ये कितना है, u से इनफाइनाइट तक, ठीक है, u टू इन्फिनिटी। क्या क्या बचा है इसके अंदर, ई रेज़ टू द पावर माइनस पी टी इंटू जी टी माइनस यू डी टी, और इस पूरे पे ब्रैकेट लगाएंगे और बाहर क्या आएगा, u। डबल इंटीग्रल आपने सॉल्व करना सीखा होगा, आपको ये जो स्टेप है ये आसानी से समझ में आ रहा होगा कि हम t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे हैं, तो जो टर्म t से फ्री है हमने उसको बाहर निकाल दिया। ठीक, अब इसमें एक मैं सब्स्टिट्यूशन यूज करता हूं कि लेट t माइनस यू इक्वल्स टू v, और यू कैन से t कितना हो जाएगा, t विल बी u प्लस v, और dt विल बी dv। करेक्ट, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जीरो टू इन्फिनिटी एफ यू। ध्यान रखिए मैं इस इंटीग्रल के लिए ये सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर रहा हूं, तो यहीं पर मैं ये चेंज करूंगा। लिमिट्स क्या होंगी, ये पहले ये t की लिमिट्स हैं जब t u था, जब मैं t को यहाँ u सब्स्टिट्यूट करूंगा तो v कितना आएगा, जीरो, और जब t की वैल्यू इनफाइनाइट थी, जब यहाँ इन्फिनिटी रखूंगा तो v भी इनफाइनाइट हो जाएगा। e रेज़ टू द पावर माइनस p इंटू t की वैल्यू कितनी, u प्लस v, करेक्ट, इंटू g t माइनस u की जगह आपने माना है v, और dt की जगह कितना, dv, और इस पूरे इंटीग्रल के बाहर क्या था, du। करेक्ट, अब इस इंटीग्रल में ध्यान से देखिए, मैं इस टर्म को ब्रेक कर सकता हूं e रेज़ टू द पावर माइनस पी यू इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस पी वी। करेक्ट, तो ये भी दो टर्म में सेपरेट हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर माइनस पी यू इससे बाहर आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं जीरो टू इन्फिनिटी एफ यू ई रेज़ टू द पावर माइनस पी यू। करेक्ट, और इस u को हटाने के बाद अब यहां कोई u की टर्म नहीं बची, यानी मैं du इंटीग्रल अलग कर सकता हूं, और दूसरा इंटीग्रल जो बचा e रेज़ टू द पावर माइनस पी वी यहां से इंटू जी वी, इसको अलग लिख सकता हूं। करेक्ट, चूंकि दोनों इंटीग्रल में अब कुछ भी कॉमन नहीं है, ये पूरा v में है, ये पूरा u में है, तो मैं इनको अलग अलग लिख सकता हूं। करेक्ट, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अगर मैं इसको t में लिखने की कोशिश करूं तो जीरो टू इनफाइनाइट ये कितना है, ये है एफ टी ई रेज़ टू द पावर माइनस पी टी डी टी। अगर मैंने इसके नोटेशंस किस में चेंज कर लिए, t में, और ये कितना है ई रेज़ टू द पावर माइनस पी टी इंटू जी टी डी टी। ध्यान से देखेंगे ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। करेक्ट, और ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी, और आप कह सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज एफ पी और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी इज जी पी। यानी आपने ये प्रूव कर दिया कि जो ये फंक्शन था इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना आया, ये जो गिवन फंक्शन था इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ पी इंटू जी पी आ गया, और यही हमें प्रूव करना था। सो डियर स्टूडेंट्स,
आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने आपसे बताया कि कन्वोल्यूशन क्या होता है, कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है, किस लिए इस्तेमाल होती है और उसको किस तरह प्रूफ किया जा सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिए। और अगर ये आपको चीज़ें समझ में आती हैं, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, कमेंट के थ्रू हमें बताइए कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। और अगले वीडियो तक हमारा इंतज़ार कीजिए, जिसमें हम आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाएंगे। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।